क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज 3.4 को करने वाले हैं, जिसमें हम लोग किसी भी गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जनरल और प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। पिछले के जो एक्सरसाइजेस थे उसमें हम लोगों ने अलग अलग तरह के एप्लीकेशन किए थे, जैसे टू एंगल का फॉर्मूला, sin 2x और cos 2x, इस तरह का। इस बार हम लोग को क्या करना है कि कोई भी गिवन वैल्यू है जो कि हम लोग जान चुके हैं कि किस पे क्या वैल्यू होता है 0 से लेकर 90 डिग्री केस में, इस बार हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, जैसे कि आज के लिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है, गिवन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो है tan x का वैल्यू जो कि दिया हुआ है √3। ठीक है, अब हमको इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो वी नो दैट tan of π/3 मींस कि tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan नेगेटिव होता है। जैसे कि ये हमारा ASTC रूल जो था उसमें ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, tan एंड कॉट पॉजिटिव एंड कॉस एंड सेक पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि tan π/3 जो होता है, मतलब tan थीटा जो होता है वो अगेन पॉजिटिव होता है। मींस कि tan π/3 तो √3 यहां हो ही गया। ठीक है, और किसमें tan √3 होता है, तो जब हम लोग पाई प्लस tan π/3 करेंगे, मींस कि tan पाई प्लस π/3, जबकि हम थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। और कितना देगा, √3, क्योंकि tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और यहाँ थीटा क्या है, π/3, यानी कि √3 हमारा यहाँ पे भी आंसर होगा। देयरफॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर, तो जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा हमारा, यहाँ पे π/3 एंड पाई प्लस π/3 दैट इज इक्वल्स टू 4π/3। नाउ फॉर जनरल सॉल्यूशन, अब हमारे पास क्या है कि tan x इज इक्वल्स टू tan ऑफ π/3। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू, इस केस में हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या होता है, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस π/3 where n belongs to set of integer। means कि for the given question we have our general solution as x is equals to n pi plus π/3। ये हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या क्या आया, π/3 एंड 4π/3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि ये हमारा एजुकेशन कैंपस का चैनल है जो कि यूट्यूब पे चलाया जाता है। इस चैनल पर आपको क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट के एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अलावा आपको हमारे इस चैनल पर इन सभी क्लासेस जो कि 5 से लेकर क्लास 12 तक है, हर तरह के स्टडी रिलेटेड मटेरियल्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, sec x इज इक्वल्स टू 2। अब हम लोग देखेंगे कि sec x का वैल्यू 2 कब होता है। ठीक है, तो ये होता है sec 60 डिग्री पे। we know that sec π/3 that is equals to 60 degree is 2 and sec, अब sec जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकंड में तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan और cot, तो फोर्थ में क्या होता है कि cos और sec पॉजिटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग जो y एक्सिस है, जो ये एक्सिस है, यहां से मूवमेंट नहीं कर सकते। यहां से मूव करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये sec भी चेंज हो जाएगा। तो हमको यहां से मूव करना होगा x एक्सिस से। तो यहां के आने के लिए क्या करेंगे, 2 पाई माइनस ऑफ π/3 which also equals to 2। therefore the principal solution are, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास होगा वो क्या होगा, π/3 एंड 2 पाई माइनस π/3 मींस कि 6 पाई माइनस पाई दैट इज इक्वल्स टू 5 पाई/3।
Now for general solution. For general सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या है, sec of x इज इक्वल टू sec of पाई बाई थ्री, दोनों तरफ रेसिप्रोकल करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट कि cos of x इज इक्वल टू cos of पाई बाई थ्री, दिस इंप्लाइज दैट कि x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस ऑफ पाई बाई थ्री where n belongs to set of integer and this would be your answer, means कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन आया वो क्या है, 2n पाई प्लस में पाई बाई थ्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इस बार हमको प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन निकालना है cot x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, cot of x is equals to माइनस ऑफ रूट थ्री। तो cot of x रूट थ्री कब होता है, ठीक है, we know that cot पाई बाई सिक्स मीन्स कि 30 डिग्री पे ये वैल्यू कितना होता है, रूट थ्री। हमको क्या चाहिए, निगेटिव ऑफ रूट थ्री, मीन्स कि ये निगेटिव कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव होता है, और पाई बाई टू से मूवमेंट करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉट tan में चेंज हो जाएगा, तो हमको लाना है कॉट में ही। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉट पाई माइनस पाई बाई सिक्स, पाई माइनस ऑफ पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट थ्री। ठीक है, ऑल्सो अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि कॉट वापस से पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वहां कॉट क्या होगा, निगेटिव होगा, तो वहां हम निगेटिव लाने के लिए क्या करेंगे, 2 पाई माइनस ऑफ पाई बाई सिक्स दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट थ्री। देयरफॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर, द प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर, तो इसका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, पाई माइनस ऑफ पाई बाई सिक्स दैट इज इक्वल टू 5 पाई बाई सिक्स एंड 11 पाई बाई सिक्स। नाउ फॉर जनरल सॉल्यूशन, नाउ फॉर जनरल solution what we have is cot of x is equals to cot of 5 पाई बाई सिक्स, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेते हैं, दिस इंप्लाइज दैट tan x is equals to tan 5 पाई बाई सिक्स, दिस इंप्लाइज दैट कि x का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, n पाई प्लस 5 पाई बाई सिक्स वेयर n belongs to set of integers। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसमें हमारे पास क्या है, कोसेक x इज इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, तो गिवन हमारे पास क्या है, कोसेक x इज इक्वल टू माइनस टू। इट इज नोन दैट, या फिर वी नो दैट, पहले हम लोग देखेंगे कि कोसेक x 2 कहां होता है, तो कोसेक पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू टू, मतलब पाई बाई सिक्स पे ये क्या होता है, 2 होता है। एंड अब फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोसेक पॉजिटिव होता है, मींस कि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जंप करने के लिए हमको क्या चाहिए, पाई माइनस पाई बाई सिक्स, कोसेक पाई माइनस ऑफ पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू, एंड कोसेक पाई प्लस पाई बाई सिक्स। ठीक है, 2 पाई थर्ड क्वाड्रेंट में भी नहीं, ये हुआ हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, ये पॉजिटिव होता है, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट मींस कि पाई प्लस पाई बाई सिक्स क्या हो गया हमारा, ये हो गया माइनस टू। अब 2 पाई माइनस ऑफ पाई बाई सिक्स, अब हम इसको भेज रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहां पे भी ये वैल्यू कितना देता है, माइनस टू। देयरफॉर the principal solution are cos
x पाई प्लस पाई बाई 6 मीन्स कि 6 पाई प्लस पाई दैट इज इक्वल्स टू 7 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6। ठीक है, ये हुआ हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। नाउ फॉर जनरल सॉल्यूशन। For general solution, what we have is cosec x is equals to cosec 7 pi by 6, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेते हैं मींस कि sin of x is equals to sin of 7 pi by 6। this implies that कि x is equals to n pi plus minus of 1 to the power n 7 pi by 6 where n belongs to set of integers। यानी इस केस में हमारा जो जनरल सॉल्यूशन है वो हो गया x plus n pi minus of 1 to the power n 7 pi by 6। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं सिर्फ क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो गिवन रिलेशन है हमारे पास वो क्या है, cos of 4x minus of cos is equals to cos of 2x। इसको हम चाहें तो रीअरेंज करके लिख सकते हैं cos of 4x minus of cos of 2x is equals to 0 and we have our formula। फॉर्मूला क्या का, cos of a minus of cos of b, cos of a minus of cos of b जो कि होता है minus of 2 into sin a plus b by 2 into sin a minus b by 2। तो हम लोग अपना फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 इंटू साइन 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू साइन 4x माइनस ऑफ 2x बाई 2 is equals to 0। this implies that कि माइनस ऑफ 2 इंटू साइन 3x इंटू साइन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस ऑफ 2 जो है इसको हम लोग 0 की तरफ भेज देते हैं, ये क्या हो जाएगा 0, यानी हमारे पास क्या बचा, साइन ऑफ 3x इंटू साइन ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो हेयर अराइजेस टू केसेस, यहां पर हमारे पास दो केस अराइज हो रहा है। ठीक है, तो दोनों में हम लोग देखते हैं यहां पर क्या है, या तो साइन 3x इज इक्वल टू 0 है या फिर साइन x इज इक्वल टू 0 है। तो अगर साइन 3x इज इक्वल टू 0 है, दिस इंप्लाइज दैट कि 3x इज इक्वल टू n पाई, चूंकि पाई पे ये 0 हो रहा है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू n पाई बाई 3। और अगर ये केस लेते हैं हम लोग, तो साइन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, यानी कि दोनों केस में हमारा क्या है, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी ये जो दो वैल्यू है ये हमारा क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 एंड x इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसमें हमको जनरल सॉल्यूशन निकालना है cos ऑफ 3x प्लस cos ऑफ x माइनस ऑफ cos 2x। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास, cos ऑफ 3x प्लस cos ऑफ x माइनस ऑफ cos 2x इज इक्वल टू 0। यहां जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या है, cos a प्लस b का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग एक बार देखते हैं फॉर्मूला, cos ऑफ a प्लस cos ऑफ b, ये एक्चुअली में क्या होता था कि 2 इंटू cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। ठीक है, तो यहां पर ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, तो cos 3x और cos x में ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, 2 इंटू cos 3x प्लस x बाई 2 इंटू cos 3x माइनस x बाई 2 माइनस ऑफ cos 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ 2 को डायरेक्ट नहीं भेज सकते हैं क्योंकि 2 जो है दोनों से मल्टीप्लाई नहीं है। ये क्या हुआ हमारा 2 ऑफ cos 3x प्लस x 4x बाई 2
that is equals to 2x into cos of 2x by 2 that is equals to cos of x minus of cos 2x is equals to 0। अब यहाँ पर क्या है कि cos of 2x हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। cos of 2x जब हम लोगों ने कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा 2 into cos x minus of 1 is equals to 0। अगेन here arise two cases, यहाँ पर भी हमारे पास दो केसेस है कि either cos of 2x is equals to 0, either cos of 2x is equals to 0 implies कि 2x is equals to 2n प्लस में 1 into pi by 2 और 2 into cos x minus of 1 is equals to 0 implies cos of x is equals to 1 by 2 and 1 by 2 कब होता है implies कि cos of x is equals to cos of pi by 3 pi by 3 पे होता है। this implies that कि x is equals to 2n pi plus minus of pi by 3 और इन दोनों के केस में where n belongs to set of integers means कि यहाँ पर जो दो आंसर आए वो हमारा क्या था, एक आया 2x is equals to इतना मीन्स कि अगर x निकालेंगे इस केस में तो ये आएगा हमारा 2n प्लस में 1 इंटू पाई बाई 4 और एक बार x क्या आया हमारा 2n पाई प्लस माइनस ऑफ पाई बाई 3। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में कि साइन 2x प्लस ऑफ cos x, ठीक है। तो गिवन क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गिवन साइन ऑफ 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। तो साइन 2a का फॉर्मूला यूज करते हैं, सिंस साइन 2a इज इक्वल टू 2 इंटू साइन a इंटू cos a, ये हमारा होता है। दिस इंप्लाइज दैट कि 2 इंटू साइन x इंटू cos x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से हम लोग cos x को कॉमन निकालें 2 इंटू साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वी हैव टू केसेस, either cos of x इज इक्वल टू 0, cos of x अगर 0 होगा तो हमारा क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट कि cos of x इज इक्वल टू 2n प्लस में 1 डिवाइडेड बाई पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। और जो दूसरा केस हमारे पास होगा वो क्या होगा, 2 ऑफ साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 implies कि साइन ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाई 2। तो साइन ऑफ x माइनस ऑफ 1 बाई 2, दिस implies दैट कि साइन ऑफ x इज इक्वल टू, अब साइन ऑफ 1 बाई 2 किस में होता है, हम लोग देखेंगे कि साइन ऑफ 1 बाई 2 किस में होता है, पाई बाई 6 पे, ठीक है, 30 डिग्री पे। तो माइनस के लिए कहाँ जाना होगा हमको, थर्ड क्वाड्रेंट में। माइनस ऑफ के लिए हमको जाना पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, मींस कि साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 6। दिस इंप्लाइज दैट कि साइन ऑफ x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6। 7 पाई बाई 6 आ गया। दिस इंप्लाइज दैट कि x का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, n पाई प्लस में माइनस 1 टू द पावर n इंटू 7 पाई बाई 6। और यहाँ का भी जो n होगा वो कहाँ होगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा, मीन्स कि हमारे पास जो है ये cos का नहीं, ये हमारा x का वैल्यू है, ठीक है। x इज इक्वल टू आया हमारा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 और एक बार x का वैल्यू आया हमारा x प्लस n पाई प्लस में माइनस ऑफ 1 टू द पावर n 7 पाई बाई 6 एंड दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ tan 2x। sec स्क्वायर ऑफ x क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x। दिस इंप्लाइज दैट कि 1 प्लस tan स्क्वायर
2x is equals to 1 minus of tan 2x। ये 1 1 कैंसिल हो गया, मीन्स कि हमारे पास क्या बचा, tan स्क्वायर ऑफ 2x ये प्लस ऑफ tan 2x इज इक्वल्स टू 0। tan 2x को हम लोग कॉमन निकालते हैं, tan 2x that is equals to tan 2x plus 1 is equals to 0। अगेन दो केस, either tan 2x is equals to 0 और tan 2x plus 1 is equals to 0। तो पहले either का केस लेते हैं, क्या है, tan 2x is equals to 0, tan 2x is equals to 0 मीन्स कि ये कब होता है हमारा, दिस implies that कि tan 2x is equals to tan 0, tan 0 पे ये वैल्यू होता है, दिस implies that कि 2x is equals to n pi प्लस में 0 implies x is equals to n pi by 2 where n belongs to set of integers। ठीक है, ये हो गया हमारा एक वैल्यू। और का जो केस है वो क्या है कि tan 2x plus 1 is equals to 0 implies कि tan 2x is equals to minus of 1। तो tan थीटा में 1 कब होता है, tan 45 डिग्री दैट इज पाई बाई 4। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है, मींस कि tan 2x is equals to minus of 1 ये कब होगा, tan pi minus of pi by 4 that is equals to tan 2x that is equals to tan 3 pi by 4। तो 2x is equals to 3 pi by 4 आ गया, मीन्स जो x का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 2x is equals to n pi प्लस में 3 pi by 4 implies x is equals to n pi by 2 प्लस में 3 pi by 8 where n belongs to set of integers। ये दोनों क्या हो गया, या तो ये होगा हमारा वैल्यू या फिर ये होगा जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा वो क्या है, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x। ठीक है, तो जो गिवन कंडीशन है पहले उसको देख लेते हैं हम लोग। गिवन है sin of x प्लस sin of 3x प्लस sin of 5x इज इक्वल्स टू 0। यहां पर हम लोग जो फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं वो है sin a प्लस sin b। हम लोग जो यहाँ फॉर्मूला है वो है sin a प्लस sin b का फॉर्मूला दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग पहले इन दोनों में से किसको यूज करेंगे, ये तो हम लोग यूज करेंगे sin x को और sin 5x को। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट कि sin x और sin 5x को यूज करना है इस फॉर्मूला में, तो 2 इंटू sin 5x प्लस x बाई 2 इंटू cos 5x माइनस x बाई 2 प्लस ऑफ sin 3x इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट कि 2 इंटू sin 5x प्लस x 6x डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 3x इंटू cos 2x प्लस sin 3x इज इक्वल्स टू 0। sin 3x को हम लोग कॉमन निकालते हैं, तो sin 3x बचा क्या, 2 इंटू cos 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो आइदर sin 3x इज इक्वल्स टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यही दो केस हो सकता है। पहले लिखते हैं आइदर sin of 3x इज इक्वल्स टू 0, तो sin of 3x इज इक्वल्स टू 0 है। दिस इंप्लाइज दैट कि 3x का जो वैल्यू है वो क्या है, n पाई है, n पाई है। ठीक है, और x का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से, x इज इक्वल्स टू n पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। मतलब कि x का एक वैल्यू क्या आया हमारा, n पाई बाई 3 रहेगा, तो भी ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं इसके दूसरे केस पे कि और 2 इंटू cos 2x plus 1 is equals to 0 implies कि cos of 2x is equals to minus of 1 by 2, minus of 1 by 2।
तो cos 1/2 किस पे आता है, पाई बाई 3 पे, ठीक है। निगेटिव करना है cos को, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई से जंप कराएंगे, ठीक है। तो यानी cos ऑफ 2x इज इक्वल्स टू cos पाई माइनस पाई बाई 3 implies कि cos of 2x is equals to cos of 2 pi by 3. This implies that कि 2x का वैल्यू यहां से कितना आ गया, 2n pi plus minus of 2 pi by 3 where n again belongs to z, और यहां से x का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा n pi plus minus of pi by 3. This will be also your general solution and this will be your answer. इसी के साथ हमारा ये आज का क्लास खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एक्सरसाइज 3.5 को करते हुए नजर आएंगे। थैंक यू सो मच।